नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, माइक्रोनेशिया कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर। फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया भी अब कोविड-19 के प्रकोप का सामना कर रहा है। माइक्रोनेशिया प्रशांत क्षेत्र का एक छोटा द्वीप देश है जहां 1 लाख से अधिक लोगों का घर है, इसलिए विकल्प डी सही है। पश्चिमी प्रशांत में स्थित माइक्रोनेशिया के संघीय राज्यों में 4 द्वीप राज्य शामिल हैं, याप, चूक, कोसरे और पोहनपेई। यह छोटे द्वीपों का एक बिखरा हुआ द्वीप समूह है जो माइक्रोनेशिया और पलाऊ गणराज्य के बीच विभाजित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, आनंद कारज नामक विवाह का एक सरलीकृत संस्करण किसके द्वारा पेश किया गया था? बाबा दयाल दास, गुरु नानक, गुरु रामदास या फिर गुरु हरगोबिंद? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बाबा दयाल दास। बाबा दयाल दास एक संत और महाराजा रणजीत सिंह के समकालीन थे। वह सिख धर्म के शुरुआती सुधारकों में से एक थे। उन्होंने आनंद कारज नामक विवाह का एक सरलीकृत संस्करण भी पेश किया, इसलिए विकल्प ए सही है। इसे 1909 में आनंद विवाह अधिनियम के पारित होने के साथ कानूनी मान्यता मिली। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, बाबा दयाल दास। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित शब्द खयाम क्या है? एक प्रकार का चावल, कला का एक रूप, साहित्यिक रचना या फिर एक उपग्रह? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एक उपग्रह। रूस ने ईरानी उपग्रह खयाम को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया, इसलिए विकल्प डी सही है। इसे एक रूसी रॉकेट से कजाकिस्तान के एक बेस से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। यह 1 मीटर से अधिक सटीक रिजोल्यूशन को हिट कर सकता है और लगभग 600 किलोग्राम वजन के साथ 500 किलोमीटर की कक्षा में संचालित होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, एक उपग्रह। अगला प्रश्न है, कुशियारा नदी कहाँ बहती है? केरल, असम, उत्तराखंड या फिर राजस्थान? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, असम। भारत और बांग्लादेश जल्द ही एक प्रमुख नदी समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। इस बात की प्रबल संभावना है कि कुशियारा नदी पर एक समझौता संयुक्त नदी आयोग की बैठक के दौरान किया जा सकता है। कुशियारा नदी बांग्लादेश और असम में एक वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूटरी नदी है, इसलिए विकल्प बी सही है। यह नदी असम से बांग्लादेश में बहती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, असम। अगला प्रश्न है, चिप 4 गठबंधन का नेतृत्व कौन करता है? चीन, अमेरिका, जापान या फिर रूस? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमेरिका। दक्षिण कोरिया ने अमेरिका के नेतृत्व वाले सेमीकंडक्टर गठबंधन चिप 4 की प्रारंभिक बैठक में शामिल होने का फैसला किया है, इसलिए विकल्प बी सही है। चिप 4 अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान से जुड़े सेमीकंडक्टर पावर हाउस का एक अनुमानित गठबंधन है। इसे चीन एक समूह के रूप में देखता है, जिसका उद्देश्य वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में चीन के प्रभाव का मुकाबला करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, ग्लोबल गेटवे रणनीति किससे संबंधित है? यूरोपीय संघ, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूरोपीय संघ। ग्लोबल गेटवे नई यूरोपीय रणनीति है जिसे यूरोपीय संघ द्वारा लॉन्च किया गया है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसका उद्देश्य ऊर्जा और परिवहन में स्मार्ट, स्वच्छ और सुरक्षित लिंक को बढ़ावा देना और दुनिया भर में स्वास्थ्य, शिक्षा और अनुसंधान प्रणालियों को मजबूत करना है। इसका लक्ष्य 2021 और 2027 के बीच 300 अरब यूरो तक का निवेश जुटाना है ताकि एक स्थायी वैश्विक सुधार हो सके। इसे चाइनीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए यूरोपीय प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यूरोपीय संघ। अगला प्रश्न है, विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त या फिर 13 अगस्त? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 10 अगस्त।
विश्व शेर दिवस हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसका उद्देश्य शेरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण के लिए समर्थन जुटाना है। भारत एशियाई शेरों का घर है, जो सासन गिर राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षित क्षेत्र में निवास करते हैं। शेरों को बचाने की पहल 2013 में शुरू हुई थी और उसी साल पहला विश्व शेर दिवस मनाया गया था। शेरों को अवैध शिकार के गंभीर खतरों का सामना करना पड़ता है। एशियाई शेर को एक ही स्थान पर रहने वाली आबादी से उत्पन्न होने वाले आनुवंशिक इनब्रीडिंग के खतरे का भी सामना करना पड़ता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 10 अगस्त। अगला प्रश्न है, यूरिया का रंग क्या होता है? भूरा, पीला, हरा या फिर सफेद? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सफेद। तरल नैनो यूरिया का उत्पादन भारतीय किसान उर्वरक सहकारी यानी इफ्को लिमिटेड द्वारा किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री ने कलोल में देश के पहले तरल नैनो यूरिया संयंत्र का आधिकारिक उद्घाटन किया था। यूरिया सफेद रंग का रासायनिक नाइट्रोजन उर्वरक है, जो कृत्रिम रूप से पौधों के लिए आवश्यक एक प्रमुख पोषक तत्व नाइट्रोजन प्रदान करता है, इसलिए विकल्प डी सही है। तरल नैनो यूरिया की दक्षता 85 से 90% तक हो सकती है, जबकि पारंपरिक यूरिया की दक्षता लगभग 25% है। तरल नैनो यूरिया को सीधे पत्तियों पर छिड़का जाता है, जिन्हें पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसकी शेल्फ लाइफ 1 वर्ष है। इसमें नमी के संपर्क में आने पर किसानों को केकिंग के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी सफेद। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप किस मूल्य स्तर पर पहुंच जाने पर यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन जाते हैं? $1 बिलियन, $10 बिलियन, $1 करोड़ रुपए या फिर $10 करोड़ रुपए? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए $1 बिलियन। भारत $300 बिलियन से अधिक के मूल्यांकन के साथ 100 यूनिकॉर्न के ऐतिहासिक आंकड़े पर पहुंच गया है। यूनिकॉर्न निजी तौर पर उद्यम पूंजी समर्थित स्टार्टअप है, जो $1 बिलियन के मूल्य तक पहुंच गए हैं, इसलिए विकल्प ए सही है। अमेरिकी उद्यम पूंजीपति एलिन ली को 2013 में यूनिकॉर्न शब्द गढ़ने का श्रेय दिया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए $1 बिलियन। अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? आर्किटेक्चर, गणित, पर्यावरण या फिर साहित्य? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी साहित्य। बुकर पुरस्कार अंग्रेजी में कथा लेखन के लिए दिए जाने वाले सबसे प्रसिद्ध साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है, इसलिए विकल्प डी सही है। इसमें उपन्यास और लघु कथाओं के संग्रह दोनों शामिल हैं। यह पहली बार वर्ष 1969 में प्रदान किया गया था। इसके लिए जजों का एक पैनल साल की सर्वश्रेष्ठ रचना का फैसला करता है। इसके लिए मानदंड यह है कि रचना अंग्रेजी में लिखी जानी चाहिए और यूके एवं आयरलैंड में प्रकाशित किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2005 में शुरू हुआ। शुरुआत में एक द्विवार्षिक पुरस्कार था, जिसे अनुवाद सहित अंग्रेजी में उपलब्ध कार्य के लिए प्रदान किया गया। 2015 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के नियमों में बदलाव करके इसे वार्षिक आयोजन बना दिया गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी साहित्य। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में एशियाई क्षेत्रीय मंच का आयोजन कहाँ हुआ? टोक्यो, नई दिल्ली, बर्लिन या फिर लंदन? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नई दिल्ली। भारत के चुनाव आयोग ने निर्वाचन सदन नई दिल्ली में एशियाई क्षेत्रीय मंच की एक आभासी बैठक की मेजबानी की, इसलिए विकल्प बी सही है। इसकी थीम मेकिंग आवर इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव थी। इस बैठक के बाद लोकतंत्र के लिए वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसकी मेजबानी मेक्सिको के राष्ट्रीय चुनाव संस्थान द्वारा की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य दुनिया भर में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विशेष रूप से मजबूत चुनाव प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्य योजना और एजेंडा तैयार करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी नई दिल्ली। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। फ्रंट रनिंग की अवधारणा किससे संबंधित है? पर्यावरण, समाजशास्त्र, भौतिकी या फिर वित्तीय बाजार? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे।
तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।